कक्षा 10 वालों को मैं प्रकाश के परावर्तन का चौथा भाग बताऊंगा। इसके पहले मैंने 3 भाग बताया है, जिसमें परावर्तन के नियम, गोलीय दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये बता चुके हैं। अब इसके आगे हम बताएंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे कि हमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में बताएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। तो या अवतल हो या उत्तल दर्पण हो, आप जो है प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले कुछ नियम होते हैं, उनको जानना जरूरी है। तो कैसे हम बनाएंगे? पहला नियम यह है कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, दो लिखा हुआ है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है अवतल दर्पण में चली जाती है और उत्तल में क्या होता है, जाती हुई प्रतीत होती है, मतलब आभास होता है केवल हमें। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। अब जो है इसका किरण आरेख कैसे बनेगा, किरणें कैसे आती हैं, किरणें कैसे होके जाती हैं, इसको हम बताएंगे। तो देखिए, अब है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। जब मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगी प्रकाश किरण यहाँ से, तो कहा गया है कि परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मतलब ये जो है आपतित किरण हो गई। अब ये परावर्तित किरण जो है लौटेगी ना, उधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि कलई किया हुआ है। जब कलई किया हुआ है तो उधर तो होके जाएगी नहीं, इधर ही आएगी इस माध्यम में जिधर है। तो ये जो है फोकस से होके जाती है, मतलब यहाँ से। अब आपतित किरण की दिशा ये होती है, परावर्तित किरण की दिशा ये होती है, इस तरह से। अब इसमें कैसे होता है? अब इसमें उधर से तो आएगी नहीं, क्योंकि उधर तो कलई किया हुआ है ना, तो इधर से आपतित किरण जाएगी बाएं तरफ से। जब इधर से जाएगी तो ये जो है इस तरह से मुड़ के जाती है, जैसे फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है हमें। मतलब ये इधर से मुड़ के जाएगी ऐसे, इधर से आई, इधर से चली गई। अब इसको हम पीछे से अगर देखेंगे तो ये फोकस से होते होकर जो है जाती हुई प्रतीत होगी, आभास होगा केवल हमें, बस। तो ये जो है आप नियम जो है याद रखिए। पहला नियम ये है, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, तो फोकस से होके जाएगी अवतल में, और उत्तल में जो है जाती हुई केवल प्रतीत होगी। ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अब ये जो है आप इस किरण आरेख को इसके साथ में बना लीजिएगा। अब दूसरा ये है, जब प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। मतलब इसी का विलोम है। अगर प्रकाश किरण इधर से जाती है तो समांतर होकर निकल जाती है। मतलब इसका किरण आरेख जो बनेगा, इसका किरण आप बना लीजिएगा, हम बना रहे हैं, वैसे ही बनाना है। दूसरा नियम है, जब प्रकाश किरण ये मुख्य फोकस, मतलब इधर से होके आती है, मुख्य फोकस से ऐसे इधर से, तो ये इसका नियम ये है कि जो है ये जो है समांतर होके ऐसे निकल जाती है इस तरफ। और इसमें कैसे होगा? इसमें कोई प्रकाश किरण ऐसे है जो इधर से आती है, मुख्य फोकस के आती है, तो हमें आती दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल आभास होगा। तो ये जो है
इस तरह से बाहर निकल जाती है। इसकी दिशा हम दिखा देते हैं ऐसे, इस तरह से। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित है, ये परावर्तित किरण है। तो जो है ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब जानते हैं हम कि ये जो कोई मतलब गोला है या सर्किल है, तो जो त्रिज्या होता है वो यहाँ पर लंब होता है, अवलंब। अब चूंकि अब हम यहाँ बता रहे हैं तीसरे का किरण आरेख क्या होगा। तीसरे वाले का किरण आरेख ये होगा, कह रहा है कि वक्रता के मतलब सी से होकर कोई प्रकाश किरण अगर जाती है, यहाँ से होकर अगर प्रकाश किरण कोई आती है तो इधर से आती है तो वैसे ही लौट जाती है। ये आप नियम याद रखिएगा। यहाँ भी वैसे होता है, अगर कोई प्रकाश किरण सी की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, अगर सी की तरफ आती हुई अगर हमें दिखाई पड़ती है, जो प्रकाश किरण की इस तरफ जा रही है सी की वक्रता केंद्र की तरफ, वो वैसे ही लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। तीसरे का किरण आरेख इस तरह से बनाना है। अब चौथा नियम क्या है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में आई कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद आई कोण के बराबर आर कोण बनाती हुई निकल जाती है। कहने मतलब ये है कि अब जो है अब हम यहाँ हर तरह से प्रकाश किरण को डाल के देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से होके जाती है। तो अब जो है आपका बचा है चौथा नियम, जो है जब कोई किरण दर्पण पर ध्रुव की दिशा में आई कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद आई कोण के बराबर आर कोण बनाती हुई बाहर निकल जाती हैं। कहने मतलब ये है कि अगर जो है ये ध्रुव है, ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण अगर आती है, मतलब यहाँ से अगर आई कोई प्रकाश किरण तो कहाँ से होके जाएगी, तो ये प्रकाश जैसे आई कोण पर आई है तो आई के बराबर ही इधर, जिसे रिफ्लेक्टेड जो है एंगल कहते हैं, इसीलिए आर कहते हैं इसे, तो ये बराबर ये होता है, जितने कोण से आई है उतने ही कोण से बाहर निकल गई है। अब जो है इसमें कैसे होगा, उत्तल दर्पण में अब ये ध्रुव है, अगर यहाँ से अगर ऐसे आई है, ध्रुव पर सीधा आपतित हुई है, तो जो है ये परावर्तित किरण जो है जितने कोण से आई है उतने कोण से ही बाहर निकल जाएगी। अब ये चार नियम आप याद रखिएगा, तभी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके आगे हम जो है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पर बनता है, इसके बारे में बताएंगे। तब तक जो है आप इस नियम को याद कर लीजिएगा। थैंक यू।